हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रजनन तंत्र। इस पूरे के पूरे सिस्टम में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मतलब कि जो ह्यूमन है उसके अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है और कौन कौन से ऑर्गन्स है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं डेफिनेशन से। सजीवों द्वारा अपने समान नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को रिप्रोडक्शन कहते हैं और उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। रिप्रोडक्शन के द्वारा ही जीव अपनी जाति के अस्तित्व को बनाए रखता है। मतलब कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो वो जो जीव है वो इस पृथ्वी से क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अगर रिप्रोडक्शन होता रहेगा तो उसका वंश आगे चलता रहेगा। ह्यूमन में विशेष प्रकार की रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि जर्म सेल्स पाई जाती है, जिन्हें गैमेट कहते हैं। मतलब जो कोशिकाएं प्रजनन करती है ह्यूमन के अंदर, उनको हम क्या बोलेंगे, गैमेट बोलेंगे या जर्म सेल बोलेंगे। मेल के अंदर यह जर्म सेल स्पर्मेटोजोवा तथा फीमेल के अंदर यह जर्म सेल ओवा के रूप में प्रेजेंट होती है। मतलब मेल के अंदर जो प्रजनन करने वाली कोशिका है उसको हम स्पर्मेटोजोवा बोलते हैं, और फीमेल में जो प्रजनन करती है उस कोशिका को हम क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। मेल एंड फीमेल में जर्म सेल के आपस में रिप्रोडक्शन से जाइगोट का निर्माण होता है। जब मेल की स्पर्मेटोजोवा और फीमेल की ओवा का जब फर्टिलाइजेशन होता है, आपस में जब वो मिलती है तो जो कोशिका बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। मतलब दोनों जर्म सेल्स का आपस में रिप्रोडक्शन करने से जो कोशिका बनेगी उस कोशिका को हम क्या बोलेंगे, जाइगोट। ह्यूमन एक लिंगी प्राणी है, मतलब कि मेल एंड फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट है। मतलब मेल में जो ऑर्गन्स है वो फीमेल्स में नहीं है और फीमेल्स में जो है वो मेल में नहीं है। दोनों में अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मिलते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो हिस्सों में मेनली डिवाइड किया गया है। पहला अपन डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो इसमें अपन तीन हिस्से हैं इसके, एक है एक्सटर्नल, एक है इंटरनल और एक है एसेसरी। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव जो कि अपन बाहर से जिनको आसानी से अपन देख सकते हैं। इंटरनल जिसको अपने को देखने के लिए यूएसजी या एक्सरे करना पड़ेगा तब अपन उनको देख पाएंगे। और एसेसरी का मतलब जो कि सहायक ऑर्गन है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कि फीमेल के हैं उनके बारे में। तो इसमें सबसे पहले देखिए, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विजुअलाइज आउटसाइड ऑफ द बॉडी। मतलब बॉडी के आउटसाइड आप इनको विजुअलाइज कर सकते हो, आउटसाइड आपको इनको देख सकते हो। क्लासिफिकेशन अगर अपन इसका देखें कि इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के बाद लेबिया मेजोरा, फिर लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल और पेरिनियम। ये कुछ पार्ट्स हैं एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो कि फीमेल में देखने को मिलेंगे। ये डायग्राम भी दे रखा है। ये ऊपर की जो कवरिंग है उसको मॉन्स प्यूबिस बोला है। ये लेबिया माइनोरा अंदर वाली लेयर, फिर ये बाहर वाली लेबिया मेजोरा, ये क्लाइटोरिस है यहाँ पर, और ये एनएस सबसे नीचे, बीच में ये पेरिनियम आ गया, और वेजाइनल ओरिफिस और ये वेस्टिब्यूल। इन सभी को अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और किस प्रकार से ये काम करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस जो है ये एंटीरियर ऑर्गन ऑफ वल्वा है। मतलब जो वल्वा है आपकी, ये पूरा वल्वा है। ये पूरा का पूरा जो डायग्राम आपको दिखाया गया है, ये पूरा क्या दिखाया गया है आपको, वल्वा का डायग्राम दिखाया गया है। और इसका जो एंटीरियर ऑर्गन मतलब आगे वाला हिस्सा, ये आगे वाला हिस्सा क्या है, ये आगे वाला जो दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है, मॉन्स प्यूबिस है। यह सब क्यूटेनियस टिश्यू का बना होता है। किस उत्तक का ये बना होता है, उसको अपन बोलते हैं सब क्यूटेनियस टिश्यू। एडल्ट फीमेल के अंदर यह हेयर से कवर रहता है। जब जो फीमेल है वो एडल्ट हो जाती है तो तब ये जो है पूरा का पूरा हेयर से कवर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर हेयर्स दिखाए गए स्ट्रक्चर में, तो ये जो स्ट्रक्चर है पूरी हेयर से कवर हो जाती है। इन हेयर ग्रोइंग यूस्टेकियन मैनर में या फिर सर्कुलर मैनर में होता है। ये जो हेयर जो ग्रो होते हैं ये या तो सर्कुलर मैनर में होंगे या फिर आयताकार होंगे, जो कि या फिर गोल मैनर में, मतलब चारों तरफ क्या होंगे, हेयर ग्रोविंग होंगे। मॉन्स प्यूबिस सेक्सुअल के दौरान कशुनिंग के स्रोत के रूप में काम करती है। कशुनिंग का मतलब कि एक तरह से फाइबर के रूप में काम करती है, जिससे कि जैसे अपन बोल सकते हैं जैसे मैट्रेस जो होता है, बेड पे जो मैट्रेस होता है, कशन जिसको अपन बोलते हैं, उसके रूप में ये काम करती है। तो पहला हिस्सा आपका हो गया मॉन्स प्यूबिस एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर। दूसरा जो एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर स्ट्रक्चर आती है उसका नाम है लेबिया मेजोरा या लेबिया मेजर जिसको अपन बोलते हैं। यह वल्वा की बाहरी लेयर होती है, बाहरी लेयर बनाती है, और इसमें स्किन के दो थिक फोल्ड प्रेजेंट होते हैं।
मतलब 2 सलवटें इसके अंदर देखने को मिलेगी, जो कि कितनी होती है, 2 होती है और मोटी होती है। थिक का मतलब कि मोटी सलवटें होती है। यह स्किन एडिपोज डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। कौन से ऊतक इसको बना रहे हैं? एडिपोज डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें हेयर फॉलिकल्स और सिबेसियस ग्लैंड पाई जाती है। मतलब इसमें हेयर फॉलिकल्स भी देखने को मिलेंगे, बाल भी देखने को मिलेंगे वहाँ पर। उसके अलावा सिबेशियस ग्लैंड भी देखने को मिलेगी, जो कि क्या करेगी, सीबम का सिक्रेशन करेगी, मतलब कि वहाँ पर चिपचिपा रहेगा। अब ये सिबेशियस ग्लैंड क्या है? यह स्किन की स्मॉल ग्लैंड होती है, जो कि ऑयली मैटर यानी कि सीबम का सिक्रेशन करती है। और यह ऑयली मैटर हेयर फॉलिकल एंड स्किन को लुब्रिकेट बनाए रखने का काम करते हैं। मतलब जो हेयर फॉलिकल्स होंगे वहाँ पर और जो स्किन होगी उसको लुब्रिकेट और उसको चिपचिपा बनाए रखने का ये सिबेशियस ग्लैंड काम करती है। इसके बाद तीसरी जो स्ट्रक्चर है आपकी लेबिया मेजोरा के बाद, वो आती है आपकी लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा जो है, इसमें स्किन के 2 थिन फोल्ड प्रेजेंट होते हैं। वहाँ पर 2 थिक फोल्ड थे, मतलब कि फोल्ड 2 थे, लेकिन वो कैसे थे, मोटे थे। और लेबिया माइनोरा के अंदर फोल्ड 2 रहेंगे, लेकिन वो कैसे रहेंगे, पतले रहेंगे। यह जस्ट लेबिया मेजोरा के इन्फीरियर प्रेजेंट होती है। इन्फीरियर मतलब लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे की तरफ लेबिया माइनोरा आपको देखने को मिलेगी। यह स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी 2 छोटी मुलायम पिंक कलर की लेयर होती है। मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन से मिलकर बनी है, और कैसी है ये, पिंक कलर की लेयर है। इनमें भी सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यहाँ पर भी आपको सीबम का सिक्रेशन देखने को मिलेगा। अगला जो हिस्सा है एक्सटर्नल ऑर्गन का, उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। यह ट्राईएंगुलर शेप का पार्ट है, त्रिभुज जैसा। इसमें मुख्य रूप से 4 ओपनिंग देखने को मिलेगी। एक होगी यूरिथ्रा ओपनिंग, जिससे कि आपका यूरिन निकलता है। दूसरी होगी वेजाइनल ओपनिंग, और तीसरी होगी बार्थोलिन ग्लैंड्स, जो कि दोनों तरफ प्रेजेंट होगी वेजाइना के। बोथ साइड ऑफ वेजाइनल ओपनिंग ये क्या होगी, प्रेजेंट होगी। यह ग्लैंड तरल पदार्थ का सिक्रेशन करती है, जो वेजाइना को लुब्रिकेट देने में हेल्प करता है। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है, ये लिक्विड ऐसा सिक्रेट करेगी, जिससे क्या होगा, आपकी जो वेजाइना वो क्या रहेगी, लुब्रिकेट होने में हेल्प करेगी। अगला जो आपका हिस्सा है वो आपका है क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस के बारे में अपन बात करें तो यह लेबिया मेजोरा का मिडल का सुपीरियर पार्ट है। मतलब लेबिया मेजोरा के ऊपर देखने को मिलेगा। यह एक संवेदनशील ऑर्गन है, मतलब कि सेंसिटिव है, जिसको मेल के पेनिस के समान ही इरेक्टाइल टिश्यू का बना हुआ होता है। जैसे मेल में पेनिस होता है, उसी के सिमिलर फीमेल के अंदर क्या होगा, क्लाइटोरिस होगा। और यह बहुत ही संवेदनशील हिस्सा है, जो कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। जो सेक्सुअल एक्टिविटी जब होगी उस समय ये एक्साइटमेंट को बढ़ाने का काम करता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। अगला जो हिस्सा है उसको अपन बोलते हैं पेरिनियम। पेरिनियम यह एक वह पार्ट होता है जो लेबिया माइनोरा के इन्फीरियर बेस से एनल कैनाल तक फैला हुआ रहता है। मतलब लेबिया माइनोरा से लेकर एनस के बीच का जो स्पेस है, उस स्पेस को अपन क्या बोलेंगे, पेरिनियम बोलेंगे। और यह जो है कनेक्टिव टिश्यू फेट और मसल से मिलकर बना हुआ होता है। मतलब एनस से लेकर लेबिया माइनोरा के बीच की जो स्किन है, उस स्किन को अपन क्या बोलेंगे, पेरिनियम बोलेंगे। अगला आप देखिए बार्थोलिन ग्लैंड। यह जो है काउंटिंग में 2 होती है। मतलब संख्या में कितनी होगी, 2 होगी। इनका शेप पी के दाने के समान होता है, मतलब मटर के दाने जैसी इनकी स्ट्रक्चर होती है। पिंक कलर की होती है। एंड ये जो ओपन होती है वेजाइना के दोनों तरफ, ये क्या होती है, ओपन होती है। यह सेक्सुअल एंटरक्रॉस के समय या सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय एल्कलाइन का सिक्रेशन करती है। मतलब जो आप वहाँ पर जो पीएच रहेगी उसको ये एल्कलाइन बनाने का काम करती है, जो कि वेजाइनल पीएच को एल्कलाइन बनाने के साथ साथ लुब्रिकेट बनाने का काम भी करती है। और ये मतलब लुब्रिकेशन भी करती है। बार्थोलिन ग्लैंड के बाद अगला जो हिस्सा है उसको अपन बोलते हैं हाइमन। यह म्यूकस मेम्ब्रेन की थिन लेयर होती है, जो वेजाइनल ओपनिंग को आंशिक रूप से ढकने का काम करती है। मतलब जो वेजाइनिंग ओपनिंग है उसको आंशिक रूप से, मतलब कुछ हिस्से तक कवर करके रखती है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को वे प्रोवाइडेड करने का काम भी यही करती है हाइमनी। मतलब जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है तो वो भी आपके हाइमन के थ्रू ही होती है। मतलब हाइमन के द्वारा ही जो ब्लड है वो बाहर आता है। तो ये आपके हो गए। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो एक्सटर्नल जो ऑर्गन्स है, इनको ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है। तो ब्लड सप्लाई जो है, अगर आर्टरी सप्लाई करते हैं, वो करती है पुडेंडल आर्टरी। मतलब जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करेगी उसका नाम है पुडेंडल आर्टरी, और जो वापस ब्लड लेकर जाएगी उसको अपन बोलते हैं पुडेंडल वेन। यानी कि वीनस ड्रेनेज कौन करेगी, पुडेंडल वेन करेगी, जो आगे जाकर इंटरनल इलियक वेन में जाकर ओपन हो जाती है। तो ये सारे के सारे जो अपने ऑर्गन्स थे, ये आपके आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल ऑर्गन्स। मतलब जो एक्सटर्नल पार्ट है फीमेल का, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है, उसमें अपने सारे के सारे पढ़ लिए हैं, जो कि मॉन्स प्यूबिस ये वाला, फिर लेबिया मेजोरा जो आपका 2 बड़े फोल्ड थे वो, फिर लेबिया माइनोरा जो पतले फोल्ड थे, क्लाइटोरिस जो कि एक्साइटमेंट को बढ़ाती है,
वेस्टिब्यूल जो कि ओपनिंग्स होती हैं, और पेरिनियम जो कि एनएस और वेजाइना के बीच का जो लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, पेरिनियम। तो ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं इनको अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं, मतलब किसी भी अपने को यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी की या किसी भी प्रकार की मशीन की जरूरत नहीं इनको देखने के लिए। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये आ जाएंगे आपके एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, किसके, फीमेल के। तो ये अपना पार्ट फर्स्ट हो गया है जिसमें अपन ने डिस्कस किया है फीमेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, और सभी को अपन ने हिंदी में डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में अपन इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ेंगे, क्योंकि वरना अगर अपन इसी में पढ़ेंगे तो वो क्लास थोड़ी क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। तो अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हो और समझ में आ रहे हो तो शेयर करें क्लास को, और लाइक भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाएँ, ताकि जिनको इंग्लिश समझने में मुश्किल होती है वो हिंदी में अपनी तैयारी कर सकें। थैंक यू वेरी मच।